सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह। ज़हीन बच्चा है, आगे आगे पढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा, ये बहुत तरक्की करेगा अगर ये चाय बेचने लग जाए तो। राहत जी बंधे हुए शायर नहीं थे जी कोई एक भाषा के शायर नहीं। जी 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 वो सबको साथ लेके जी, चलने जी, वाली एक उनकी जी। सोच थी ना। नए नए यंगस्टर को, शायरों को बहुत बूस्ट मतलब करते थे वो। आपके साथ कोई ऐसी बात उनकी है जो आपके जहन में आती हो कि जो प्रेरणादायक रही हो अब तक, कोई ऐसा कोई याद आपकी जुड़ी हो? तो उन्होंने मुझे बोला, नीर ऐसा है, शायर कोई भी शायर हो, कोई भी कवि हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। शायर तो सिर्फ शायर होता है। शायर हो। राहत साहब के साथ यूं तो मैं फोन पे, जैसे मोबाइल पे बातें होती रहती थी मेरी। शायरी एक एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन। ये एक अदब है। की नजर में है जो राहत साहब के बराबर का काम लिखते ऐसा? राहत साहब, आपको कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, कोई बड़ा कोई 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 खिताब नहीं मिला। खिताब नहीं मिला। तो राहत साहब ने बोला कि नीर ऐसा है कि मैंने लोगों के दिलों तक पहुंचना है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। क्या बात है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। एक कलंदर है जो इनकार भी कर क्या सकता बात है। द खालस टीवी देख रहे सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर यह शेर सुना देखा ना गया हो कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। ये शेर इतने मकबूल हुए हैं सोशल मीडिया पे, और जो मेरा इशारा है वो हमारे बहुत ही मोहतरम शायर मरहूम कहना बहुत दुखद है उनके लिए आज, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राहत इंदौरी की शायरी का जो सलीका, जो तरीका, जो अंदाज़ हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो शायद ही अब हम कहीं उसे सीधे रूप में नहीं देख पाएंगे। राहत इंदौरी कुछ रोज़ पहले हमसे विदा हो गए हैं। राहत इंदौरी ने जो शायरी के लिए, जो अदब के लिए किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और हम खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि हमें उनकी सोहबत का मौका मिला है, उन्हें सुनने का, पढ़ने का, सामने देखने का मौका मिला है। और आज उनके बारे में ही कुछ ऐसी बातें करेंगे जो उनसे जुड़ी हैं, जो हमसे जुड़ी हैं, जो पूरे समाज से जुड़ी हैं। कुछ ऐसे किस्से हैं जो शायद ही कोई जानता हो या शायद ही जिसका पता हो। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ विशेष रूप से इबारत लेखक कला मंच के सरप्रस्त जनाब नवीन नीर जी, और बहुत ही प्रख्यात शायर भी हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनका प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया भी जी। नवीन जी, कुछ रोज़ पहले हमने ये खबर सबने सुनी कि राहत साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी जी। और ये साहित्य को लेकर, शायरी को लेकर बहुत बड़ा नुकसान है जी जी, जो हमने झेला है। शायद इसकी सदियां भरपाई नहीं कर पाएंगी। तो आपका एक जो सफ़र है राहत साहब के साथ, जी, वो काबिल जिक्र है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ उनकी जो यादें जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो सबसे पहली याद आपके अभी आ रही हो, वो हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। जी। आदाब दोस्तों, मैं नवीन नीर आपसे रूबरू हुआ हूँ। 11 अगस्त का दिन हम सबके लिए
बेहद मनहूस दिन था। जी 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 शाम को मैं ऑफिस में था, मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया जी कि नवीन नीर जी, राहत इंदौरी साहब जी नहीं रहे। जी। तो ये खबर सुन के मुझे पहले तो लगा नहीं ये शायद कोई रूमर है या वैसी कोई फेक होगी, खबरें आती रहती हैं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, कंफर्म करो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जी जी जी। कहते नहीं, राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, ये पक्की खबर है। मैं गले नहीं उतर सकती थी खबर ऐसी थी। जैसे ये मैंने सुना और मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे जिस्म का कुछ बिल्कुल कोई अंग मतलब कट के गिरा हो। जी जी जी। राहत इंदौरी साहब से ताल्लुक़ शायरी के हवाले से यूँ तो 15-20 सालों से है जी। लेकिन कभी उनको नज़दीक से सुनने का मौका इस तरीके से नहीं मतलब मिला था। जी जी जी। 2017 में हमने इबारत लेखक कला मंच जी 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 की तरफ से, ये हमारी एक लिटरेरी सोसाइटी है, इसके हवाले से हमारे मन में ये आया कि हम ट्राई सिटी में जी 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 अच्छी शायरी लोगों तक पहुंचाए। तो इसके यानी हवाले से मैंने राहत साहब से बात की। मैं कहा राहत साहब ऐसे से आपने आना है, अगर आप आएंगे आपको हम जहमत देना चाहते हैं जश्न आज़ादी पे, यानी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, उस पे मौके पे जी हमने ये रखा था। 3 अगस्त को ये मुशायरा 2017 में हमने टैगोर थिएटर में रखा और राहत साहब से बात हुई। तो राहत साहब बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, बड़ी पॉजिटिवली बात किया कि नीर आप मुझे डेट बता दो, अगर मैं आऊँगा तो आऊँगा। ये उनका बहुत ये था कि अगर वादे के बहुत पक्के थे। बिल्कुल हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मुझे डेट आप बता दो, तो मैं फिर उस डेट को हाजिर हो जाऊँगा। तो वो हमारे मुशायरे में आए। बहुत अच्छा, एक बहुत आप ये कहिए कि पैर रखने की जगह हम इसको कह सकते कि नहीं थी, हाउसफुल, बहुत अच्छे शायर थे और सभी मतलब फहरिस्त में। लेकिन राहत साहब का जो अंदाज है, जो मतलब उनका अंदाज़े बयां है, जो उनकी शायरी है, पूरे मतलब देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बहुत मशहूर है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली हमें राहत साहब को याद मतलब करना उनकी शायरी के हवाले से, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे राहत साहब को जब हमने बुलाया तो ऑर्बिट मतलब होटल में एक दिन पहले आके वो ठहर गए। तो उन्होंने मुझे बोला, उनका बेटा फैजल ने मुझे बोला कि पापा राहत साहब रात को ही आ गए थे यहाँ पे, तो आप उनको सुबह पिक कर लेना। तो मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा राहत साहब अगली मतलब सुबह हमारा मुशायरा था शाम को, तो मैंने कहा राहत साहब मैं किसी को भेज दूँ आपको पिक करेगा? कहते नहीं आप नहीं आना है नीर। मैं कहा ठीक है सर मैं आता हूँ। फिर मैं स्पेशल अपनी गाड़ी लेके गया उनके लिए, पर बाहर मतलब होटल पे वेटिंग उस पे वो बैठे थे, तो मैंने उनको पिक किया। उनका बेटा भी साथ था, सतलज राहत, वो भी शायर है। जी 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 जी। तो वो मतलब बैठे, रास्ते में जब हम आ रहे थे तो कपिल शो शुरू मतलब जो हुआ था वो उसमें आए थे। तो जब मैं गाड़ी कपिल शर्मा के शो में, तो जब वो बैठे थे गाड़ी में, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि आसपास जो रोड के लोग हैं ना, वो देख रहे थे कि राहत साहब है। तो वो बड़ा वो मैंने इतनी मकबूलियत हाँ, तो वो भी उनको देख रहे थे। वो फिर राहत साहब भी हंसने लगे कि लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैं कहा सर मैं गाड़ी तो रोकूंगा नहीं आप मैं अब चलना है। तो फिर हम जो भी होटल था पार्क, वहाँ पे पार्क व्यू में, ठीक है, हम उन्हें लेके आ गए। लेकिन आते वक्त ये बातें कुछ उनसे हो रही थी। मैंने कहा राहत साहब आप इतने यहाँ चंडीगढ़ आप मेरे ख्याल लगभग 2007 में आए थे, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? तो राहत साहब ने बोला नहीं नीर मैं होश में पहली बार आया। क्या बात है मतलब। तो मैंने कहा चलिए सर मैं कहा ये हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आप हमारे कहने पे आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर उनको होटल में हमने ठहराया। फिर शाम को ये इवेंट हुआ, बहुत कामयाब इवेंट हुआ, बहुत मतलब अच्छा उनकी सोहबत है। नए यंगस्टर को, शायरों को बहुत बूस्ट मतलब करते थे वो, बहुत मतलब पॉजिटिवली उनका था, एटीट्यूड था उनका ना, सेंस ऑफ ह्यूमर था, बहुत अच्छा था ऑडियंस के साथ, कमाल का। उनके जो लाइजन था स्टेज पे जब उन्होंने आना तो एक मैग्नेट की तरह वो मतलब ऑडियंस को बांध लेते थे है ना। तो ये उनमें एक बड़ा फन था। बाकी इस तरीके का कमाल मैंने और शायरों में अच्छी शायरी की है और शायरों ने भी, लेकिन राहत इंदौरी हैं, उनके शेर बहुत अच्छे। एक बात मेरे जहन में जो आ रही है ना कि मुझे लगता है देखिए राहत जी बंधे हुए शायर नहीं थे जी, कोई एक भाषा के शायर नहीं। जी जी जी, वो सबको साथ लेके चलने वाली एक उनकी सोच थी ना कि उन्होंने हर विधा पे सोचा है, हर विधा पे काम किया है और भाषा की कोई उसको
बांध कर नहीं रखा है उसने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने कैसे कनेक्टिविटी उनके दिमाग में थी? मैं ये आपको बताता हूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की मीर जी। मैं देखिए, मैं उनकी किताबें उनकी 6-7 मजमूए मैंने पढ़े हैं, खरीद के बाकायदा मैंने मंगवाए, और मेरी उनसे बात होती थी। मैं कह रहा साहब, एक आपका मजमूआ है मेरे बाद चांद पागल है, एक उसमें उन्होंने शुरू में मुरारी जी बापू जी के नाम डेडिकेट कर दी किताब। तो मैंने उनके फ़ोन पे बात की, मैं कह रहा साहब, मैंने आपकी गज़लें मैं पढ़ी हैं, वो तो है ही है, मैं कमाल की है, वो तो कहने की उसमें कुछ बनता नहीं कि नहीं है। पर मैंने कहा सर, एक शुरू में आपने जो मुरारी जी बापू जी के नाम आपने डेडिकेट किया है, तो ये सर थोड़ा सा मुझे शायद पूछने का हक नहीं, मैं हेजिटेट कर रहा था, पर मैं कहा सर ये मेरे मन में था, तो आपने ये मुरारी जी बापू जी के नाम ये क्यों आप डेडिकेट की? तो उन्होंने मुझे बोला, नीर ऐसा है, शायर कोई भी शायर हो, कोई भी कवि हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। शायर तो सिर्फ शायर होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो मैं ये यानी मानता हूँ कि मुरारी जी बापू जी के जब भी हम उसमें मुशायरे में मैं शामिल मतलब हुआ हूँ, बाहर भी अगर गया हूँ मैं, या इधर भी भारत में हिंदुस्तान में रहा हूँ, जब भी वो वहाँ पे रहे हैं, तो उनके सानिध्य में, उनकी सोबत में मुझे बहुत सुकून मतलब मिलता था। तो इसलिए बस ये सब बातें मेरे जहन में चलती रहती थी। तो मैंने कहा कि मेरी कोई किताब, कोई मजमूआ आए तो मैं मुरारी बापू जी के नाम करूँगा। तो वो उनकी यही एक बड़प्पन है, उनकी सोच बहुत खुली मतलब सोच थी, मतलब रिजिट नहीं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। उन्होंने इस तरीके की शायरी को तवज्जो नहीं दी, उन्हें सिर्फ इंसानियत को लेकर के जो भी कुछ राजनीति पे जो भी उन्होंने कहा, वो भी बात इशारे से, सलीके से कही है। तो ये बहुत सलीकेदार शायर थे, बहुत कमाल के शायर थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली नवीन जी, मुझे ना इसी बात पे उनके शेर भी याद आ रहे हैं कुछ, कि ए जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। देखिए, उन्होंने ईमान पे भी जोर दिया है, उन्होंने हिंदुस्तान की बात की है। जैसा कि हमें देख रहे हैं कि जो वर्ण के ऊपर सारा कुछ राजनीति चल रही है, उन्होंने जनतांत्रिक संघर्ष की, आवाम की बात की है। उन्होंने कभी किसी को एक खास फिरके के साथ या संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ा है। उन्होंने बिल्कुल कह लीजिए कि अपनी सारी बाधाएं तोड़ के ना उस पर चले हैं वो। तो उन्होंने ऐसी शायरी भी की है जिनमें लोगों को प्रेरणा मिलती है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्हारों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ऐसी शायरी उनकी जो प्रेरणा से होता है। तो आपके साथ कोई ऐसी बात उनकी है जो आपके ध्यान में आती हो कि जो प्रेरणादायक रही हो अब तक, कोई ऐसा कोई याद आपकी जुड़ी हो जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? देखिए, मैं बताता हूँ कि राहत साहब के साथ यूँ तो मैं फ़ोन पे जैसे मोबाइल पे बातें होती रहती थी मेरी, मतलब उनसे जब से उनसे मेरा थोड़ा सा मेरा लाइजन बना या हम थोड़े नज़दीक हुए, मुशायरों के हवाले से हमने उनको बुलाया, वो अलग बात है। उससे मतलब पहले भी मैं ये मानता हूँ कि राहत साहब की सबसे मतलब बड़ी बात ये थी कि वो शायरी को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। तो ये मतलब आपने देखा होगा कई बार किसी मुशायरे में अनवर जलालपुरी साहब निज़ामत फरमा रहे थे, तो वहाँ कुछ लोग होंगे सामाइन में उठ के जाने लगे, तो उन्होंने अनवर साहब से बोला कि अनवर साहब इन्हें बैठाओ, ये गज़ल पे पाँव रख के जा रहे हैं। अब ये शायर की सोच इतनी संवेदनशीलता शायरी को लेकर के, तो मैं तो बहुत हैरान हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा रात साहब इतनी, वो कहते हैं ये सब अंदर है हमारे, ये अल्लाह ताला ऊपर वाले का करम है कि हम इसको शायरी को एक अदब है ये शायरी एक एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, ये एक अदब है। तो एक जो अदब है हमने दूसरे तक पहुँचाना है, बिल्कुल, ताकि दुनिया में पूरे देश में मोहब्बत फैले। बिल्कुल, तो अदब के जरिए से मोहब्बत फैले, नफरत फैलाने वाले तो कम नहीं है। तो ये उनका जो मोहब्बत भरा पैगाम है उनकी शायरी में। कहीं वो स्टायर भी करते हैं जहां मतलब उनको लगता है। तो जैसे आपने शेर वो देखा होगा, बहुत उनका मकबूल हुआ है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हाँ, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये वही है कि जहाँ भी कोई ज्यादती हो रही हो, कोई किसी एक पर्टिकुलर किसी कोई धर्म या जात के लिए ये लिखा हो, उसी के लिखा जहाँ कोई एक्सप्लॉइट हो रहा हो। तो इस तरह की बहुत अवेयर किया, जागरूक बहुत शायर, जागरूकता लाने वाले अवेयर तो शायर रहे हैं राहत साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ नवीन जी और है, जो जैसा माहौल चल रहा है विदेश में ना जी, तो ऐसी शायरी नहीं आ रही है। थोड़ा हटके उन्हीं के हवाले से बात करेंगे कि ऐसी शायरी ज़्यादा डर है अंदर कहीं ना कहीं कि हम मंच से नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, जो एक खौफ पैदा हो रहा है, जो कलम के इर्द गिर्द खौफ पैदा हो रहा है। हालांकि राहत साहब ने बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दिया है, बिल्कुल उसको देखा ही नहीं है।
उन्होंने बिना डर के सारी बातें है ना बोली हैं। उनका एक शेर मेरे को बिल्कुल सामने मैंने लिखा है कि अपने हाकिम की फ़कीरी पर तरस आता है, वाह वाह वाह, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। तो ऐसी शायरी इस जुनून के साथ, इसने हौसले के साथ करने वाले मेरे ख्याल से एक ही मात्र वो शायर रहे हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि कोई इतनी हिम्मत जुटा पाएगा आगे, कोई ऐसी आपकी नज़र में है जो राहत साहब के बराबर का कलाम लिखती है ऐसा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, आगे आने वाले वक्त में वक्त ही ये फैसला करेगा कि कौन सा शायर कितना कहाँ तक ये पहुँचेगा। लेकिन ये मेरा ये मानना है कि राहत साहब बहुत ही बोल्ड, जिसके हम कहें बड़े बोल्ड आउटस्पोकन शायर थे, जो मतलब उन्होंने कहना वो कह देते थे। एक बार मेरी उनसे बात हुई, मैं कहा राहत साहब आपको कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, कोई खिताब नहीं मिला। तो राहत साहब ने बोला कि नीर ऐसा है कि मैंने लोगों के दिलों तक पहुंचना है जी। मैंने इनामों तक नहीं पहुंचना। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं कि अपने इनामों के लिए मैं किसी सत्ताधीश के पास गिड़गिड़ाऊं जाके। कहता ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है, और जो मतलब बात मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है वो मैं कभी नहीं मतलब करूंगा। उनका एक शेर भी था, बहुत मकबूल शेर है उनका, बहुत ही प्यारा शेर है कि एक हुकूमत है, क्या बात, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, क्या बात, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। तो इनकार करने वाले आज के दौर में वो राहत इंदौरी साहब ही थे, नहीं तो ज्यादातर हमारे शायर हैं जी जी, वो इनामों की किताबों की फहरिस्त में लगे हुए हैं। वो इस फहरिस्त से बिल्कुल अलहदा थे, हटके थे। उन्होंने तभी वो अदब को ज्यादा तवज्जो दी, प्रेफरेंस दी है। हाँ, तो ये उन्होंने अदब को दी, उन्होंने इनामों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उस दौर में शामिल ही नहीं हुए जी, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया जी, बिल्कुल। तो कोई ऐसे शेर जो आपके बिल्कुल करीब हों, उनके शेर जो याद हों, ध्यान में? देखिए मीर जी, राहत इंदौरी साहब के कौन सा शेर अच्छा नहीं है, कौन सा शेर बुरा, मैं ये नहीं कह सकता। उनकी तो सारी शायरी बहुत कमाल की थी, लेकिन कुछ जो उनके शेर हैं वो जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, उनमें से ये शेर है उनके, दो चार शेर मैं आपको सुनाता हूँ। कहता जितने अपने थे सब पराए थे, क्या बात, जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे, क्या बात है, बहुत खूब। हम हवा को गले लगाए थे, है तेरा कर्ज मेरी आंखों पर जी, है तेरा कर्ज मेरी आंखों पर, तूने सपने बहुत दिखाए थे, क्या बात है, तूने सपने बहुत दिखाए थे, तूने सपने बहुत दिखाए थे। मतलब वो इशारों में बात करते थे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का वे लोग हमको ही दाएं बाएं करने लगे। मतलब इतना अच्छा, इतनी मतलब शायर व्यंग को भी इतने अच्छे तीखे मतलब तरीके से, बहुत ही अच्छा, मतलब लफ्जों के जादूगर थे। वो सलीका बहुत था, बहुत ज्यादा शायरी को सलीका अंदाज जो बहुत मतलब उनका राहत इंदौरी साहब की शायरी के बारे में बात करना, उनकी पर्सनैलिटी, उनके किरदार के बारे में बात करना बहुत लंबा ये मामला है। तो इसको हम चंद मतलब लफ्जों में समेट नहीं सकते, इसके लिए बहुत सारा वक्त मतलब चाहिए। बिल्कुल जी, उनकी जितनी शायरी हुई है, जितनी उन्होंने कर गए 40 सालों से, लगभग 40 मतलब सालों पे, इतनी पीक पे उन्होंने मुशायरों के, बिल्कुल आप कहिए तो अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं हम उन्हें ना, कि मुशायरों में अगर राहत साहब किसी मुशायरे में बैठे हैं तो आप ये यकीन मतलब मानिए कि वो मुशायरा कामयाब रहे, और हुए भी। जब जिस मुशायरे में राहत साहब की हाजिरी हुई, शिरकत हुई, वो मुशायरा मतलब आप मकबूल हुआ है और बहुत अपनी बुलंदी पर गया है। मुझे लगता है ये बताने वाली हमारी बात भी नहीं है, सारी दुनिया इसकी गवाह है, बिल्कुल सब लोग इसके गवाह हैं। उनके बारे में जितनी चर्चा कर लें उतनी कम है। दोस्तों, राहत साहब के बारे में जितनी बातें कर लें वो कम है, उनकी जितनी शायरी सुन लें वो भूख कभी मिट नहीं सकती है, और ना ही हम उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि वो भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो शायरी के रूप में हमारे बीच में ज़िंदा रहेंगे। मैं अपनी बात कुछ उनके शेरों से ख़त्म करूँगा कि आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, आँखों में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, क्या बात है, और बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो जी उड़ जाएं। और इस अंदाज में शायरी राहत साहब कर सकते थे, बिल्कुल। और ये अंदाज मुझे लगता नहीं है कि शायरी बहुत लिखी जाएगी, बहुत नए शायर आएंगे, लेकिन जो उन्होंने एक मेयार तय किया है शायरी का,
जो उन्होंने एक सलीका अंदाज और सुनाने का जो हमें बख्शा है सबको, वो शायद ही अब दोबारा देखने को मिले। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समेटता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।